क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बड़ा संकट खड़ा होने वाला है? एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों देशों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठने तक को तैयार नहीं है। दोहा में कूटनीति की कोशिश हो रही है, लेकिन उसी समय इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर को लेकर तनाव बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे अमेरिका ईरान वार्ता, इजराइल के नए हमले, लेबनान में अमेरिकी भूमिका और पूरे क्षेत्र पर इसके संभावित असर की पूरी कहानी। मिडिल ईस्ट में इस समय कई घटनाएं एक साथ सामने आ रही है। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जहां ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी सीधे आमने सामने बातचीत नहीं करेंगे। दोनों पक्षों के बीच कतर और अन्य मध्यस्थ देशों की भूमिका अहम रहने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर के बावजूद तनाव कम होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कूटनीतिक दबाव की स्थिति है या फिर किसी बड़े संघर्ष की शुरुआत। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर दोहा पहुंचे हैं। यहाँ उनकी मुलाकात कतर के प्रधानमंत्री और मध्यस्थ अधिकारियों से होने वाली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तकनीकी स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल सीधे एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, यानी बातचीत होगी लेकिन पर्दे के पीछे। अब सवाल यह है कि जब दोनों देश सीधे बातचीत से बच रहे हैं, तो क्या किसी समझौते तक पहुंचना आसान होगा? दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी अधिकारियों से सीधी मुलाकात नहीं करेगा। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधियों की यात्रा और ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य अलग अलग है। ईरान का कहना है कि उसका प्रतिनिधिमंडल किसी समझौते से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए जा रहा है, न कि अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात के लिए। इससे साफ संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी भी काफी गहरा है, क्योंकि बातचीत की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना चाहते हैं। कतर लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। कतर ने भी कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच सीधी बैठक नहीं होगी। इसके बजाय कतर दोनों पक्षों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा कतर में मौजूद ईरान से जुड़े अरबों डॉलर के फंड को लेकर भी चर्चा हुई है। बताया गया है कि बातचीत आगे बढ़ने की स्थिति में ही इस तरह के मुद्दों पर फैसला लिया जाएगा। अब बात करते हैं इजराइल और लेबनान की। सीजफायर के बावजूद दक्षिणी लेबनान में तनाव की खबरें सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में इजरायली ड्रोन गतिविधियों की जानकारी सामने आई है। इन घटनाओं को लेकर लेबनान की तरफ से चिंता जताई गई है। हालांकि अलग अलग पक्षों के दावे अलग हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सीजफायर के बाद भी घटनाएं जारी रहती है, तो क्या ये समझौता कमजोर पड़ सकता है? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका लेबनान में अपनी भूमिका बढ़ाने पर विचार कर सकता है। संभावना जताई गई है कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का उद्देश्य लेबनानी सेना और इजरायली सेना के बीच स्थिति पर नजर रखना हो सकता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह से जुड़े हथियारों के मुद्दे पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव जारी है। लेकिन अगर अमेरिका जमीन पर अपनी मौजूदगी बढ़ाता है, तो इससे क्षेत्रीय राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। क्या अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी तनाव कम करेगी या फिर स्थिति और जटिल हो जाएगी? एक और बड़ा मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में ऊर्जा संसाधनों का व्यापार होता है। ईरान ने कहा है कि इस क्षेत्र से जुड़े मामलों में किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। वही कुछ देश चाहते हैं कि इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया जाए। यही वजह है कि हॉर्मुज को लेकर तनाव लगातार चर्चा में बना हुआ है। इजराइल की तरफ से भी लगातार कड़े बयान सामने आ रहे हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि अगर ईरान की तरफ से हमला होता है, तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। कुछ नेताओं ने बड़े संघर्ष की आशंका भी जताई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश यही है कि तनाव को बातचीत के जरिए नियंत्रित किया जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ा सैन्य टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक असर डाल सकता है। ईरान से जुड़ी एक और खबर में बताया गया है कि वहां सुरक्षा तैयारियां बढ़ाई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। यह स्थिति दिखाती है कि देश के अंदर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो तीन बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली, अमेरिका और ईरान बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, लेकिन भरोसे की कमी बड़ी चुनौती है। दूसरी, इजराइल और लेबनान के बीच तनाव अगर बढ़ता है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। तीसरी, हॉर्मुज जैसे रणनीतिक इलाकों को लेकर किसी भी तरह का विवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कूटनीति सैन्य तनाव पर भारी पड़ती है या फिर हालात और बिगड़ते हैं।
आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं दिखाई देती हैं। पहली, अमेरिका और ईरान मध्यस्थों के जरिए किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी, अगर बातचीत असफल होती है तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। और तीसरी, इजराइल लेबनान सीमा पर स्थिति तय करेगी कि मिडिल ईस्ट में स्थिरता आएगी या फिर नया संकट खड़ा होगा। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट इस समय एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। दोहा में बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच दूरी बनी हुई है, वहीं इजराइल और लेबनान के बीच तनाव एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बातचीत सफल होती है या फिर हालात किसी नए टकराव की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता संभव है या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।